तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 11, 16 से 17 तक। तोबीत दुखी होकर और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण है। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई है। तेरे निर्णय सही है। हे प्रभु, मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे, मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला दे। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बन गए। और जिन राष्ट्रों में तूने हमें बिखेर दिया, वहाँ हम अपमानित हुए हैं। हे प्रभु, तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए हे प्रभु, तेरी जैसी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि जीवन की अपेक्षा मरण मेरे लिए कहीं अच्छा है। उसी दिन मेदिया के एक बतना नामक नगर में रागुएल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हो चुका था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादेव नामक पिशाच ने कर्मश सातों को उसके पास आते ही मार डाला था। इसलिए जब सारा ने किसी दोष के कारण नौकरानी को डांटा, तो उसने उत्तर दिया, पतियों की हत्यारन, अच्छा हो कि हम तेरे पुत्र या तेरी पुत्री को कभी नहीं देखें। क्या तू उसी तरह मेरी भी हत्या करना चाहती है, जिस तरह तूने अब तक 7 पतियों की हत्या कर दी है? ये सुनकर सारा ने अपने घर की छत पर जाकर 3 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। वह प्रार्थना करती रही और आंसू बहाते हुए अनुनय विनय करती रही कि ईश्वर वह कलंक उससे दूर करे। महिमा में सर्वोच्च ईश्वर ने एक ही समय तोबीत तथा सारा दोनों की प्रार्थना सुनी। प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत रफाएल को भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे, जिनकी प्रार्थनाएं एक ही समय प्रभु के समक्ष पहुंची थी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे निराश ना होने दे। मेरे शत्रु मेरा उपहास ना करने पाए। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो तेरा विश्वासघात करते हैं वह ही निराश हो जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर,
जो अनंत काल से बनी हुई है। तो मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 12 पद संख्या 18 से 27। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पति के रहते निस्संतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निस्संतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वह पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का समर्थ। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और ना स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में ये नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवंतों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।